राइट। और एजुकेशनल स्क्रीन टाइम के नाम पे पेरेंट्स का सबसे बड़ा भ्रम यानी मिसकंसेप्शन क्या है? सब लोग छुट्टी पे जाओ और आज कोई स्पोर्ट्स खेलो, खूब सारा खेलो मैदान में जाकर के। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ा हुआ है रिंकू जैन जी। सो रिंकू जैन जी, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस पॉडकास्ट सीरीज। कैसे हो आप? नमस्ते, बस बढ़िया। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और रिंकू जी बताइए, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने या क्यों देखे और अपनी कीमती समय क्यों दे? बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली आज का टॉपिक भी बढ़िया सा हमने चूज किया है, स्क्रीन एडिक्शन। एडिक्शन वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल होता है और सारे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, 98% पेरेंट्स जो हैं वो परेशान है अपने बच्चों से कि भाई बच्चे स्क्रीन में एडिक्टेड है। तो ये एपिसोड शायद आंखें खोल देगा कि बच्चे एडिक्टेड है या पेरेंट्स एडिक्टेड है या दोनों ही एडिक्टेड है। इसलिए ये एपिसोड सभी को सुनना चाहिए, चाहे बड़े छोटे जो भी हो। मेरा हिसाब से सब लोग एडिक्टेड है। तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया का चक्रव्यूह बच्चों को कैसे निकाले, ये टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आज रिंकू जैन जी के साथ। मगर ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम उनकी दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो रिंकू जी, मैं पहला रैपिड फायर राउंड का शुरुआत करता हूँ, अगर आप सहमत दिए तो। और इस राउंड का मामला है कि मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे जी। ओके, मेरे तरफ से पहला शब्द आपको भविष्य। भविष्य सुंदर है, सपना। जो पूरा करना चाहिए। जिज्ञासा। हमेशा रहनी चाहिए। धन। जरिया है जीवन जीने का। जिंदगी। गो विद द फ्लो, जैसी है स्वागत कीजिए। आविष्कार। आविष्कार जरूरी है जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। हमारा एक प्रतिरूप कह लीजिए। और नेतृत्व। नेतृत्व आपको आगे बढ़ाता है। किताब। क्लोज टू माय हार्ट। अमेजिंग। और आखिरी सवाल, सफलता। सफलता जीने की वजह होनी चाहिए। बहुत पावरफुल और बहुत क्रिस्प रिस्पॉन्सेस दिए आपने। और ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है एपिसोड के अंत में। और रिंकू जी, टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है, और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिंकू जी, हम शुरुआत करते हैं। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। आप क्या कर रही है, आप आजकल, और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पैशन क्या है, उसके बारे में हमारे हिंदी ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो मैं एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री हूँ। आई हैव डन माय बीएड एजुकेशनिस्ट फॉर पास्ट 24 इयर्स। प्लस मैं एमए साइकोलॉजी हूँ, और अभी 5 सालों से मैं साइकोलॉजी में ही काम कर रही हूँ। मेरा ज्यादातर काम बच्चों के साथ है, क्योंकि मैंने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पढ़ाया है। सभी के साथ मेरा रिश्ता रहा है। तो मुझे लगता है बच्चों को आज बहुत जरूरत है समझने की। अभी मैंने अपना वेंचर शुरू किया है, सोलेस एम्पावरिंग माइंड्स, और एक एस्पिरेशंस इंस्टीट्यूट जो मेरा सपना था, और मैंने उसको 10 साल पहले शुरू किया अपने हस्बैंड के साथ। और अभी मैंने अपना एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड के साथ सोलेस एम्पावरिंग माइंड्स शुरू किया है, जिसमें टोटली आई एम डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड वुमेन मेंटल हेल्थ। अच्छा, अमेजिंग। और रिंकू जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है?
गाइडिंग वॉइस इज बेसिकली माय इंट्यूशन, इफ आई से, मेरी अंदर की आवाज, इसमें मुझे जहां पर महसूस होता है कि जहां कोई नहीं जाता, जहां कहीं हेल्प नहीं है, मदद नहीं है, वहां मेरी जरूरत है। और मेरे ज्यादातर काम आप देखेंगे तो ऐसी ही यूनिक चीजों में है जहां पर कम लोग जाते हैं। अमेजिंग। सो आप रोड लेस ट्रैवल को चुनते हैं, समथिंग विच नॉट एवरीबडी इज गोइंग थ्रू, राइट? अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा सवाल आपका सक्सेस मंत्र के बारे में शेयर कीजिए। आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके हैं? मेरी सफलता में मेरे पेरेंट्स तो हैं, मतलब मेरे टीचर्स, मेंटोर्स मुझे हमेशा ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और मेरी एक सोच कि मुझे ऐसे काम करने हैं जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, यू नो, लाइफ्स में। आई हैव बीन ऑलवेज इनटू टीचिंग। हमेशा पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है। और ऐसे बच्चों को पढ़ाना जिनको पढ़ाई से डर लगता है, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, चलो मेरे लिए चैलेंजिंग है कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा। तो ये मेरी, मतलब मुझे लगता है कि जो मैंने अभी कर रही हूँ वो मेरा यूएसपी है, एंड दैट इज मेकिंग मी सक्सेसफुल। ठीक है। और रिंकू जी, आगे बढ़ते हैं। हम आज का टॉपिक, आज का विषय के बारे में बात करना शुरू करेंगे। जब बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन पे रहते हैं, उनके दिमाग में असल में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन द चाइल्ड्स ब्रेन? देखिए, 2 चीजें हैं लंबे समय तक वो स्क्रीन पर क्यों है। एक है कि उनका मजबूरी है, जैसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, उसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं, दैट इज ऑप्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी अपनी मर्जी से जब वो रहते हैं तो उन्हें मजा आता है, उन्हें एक अच्छा आता है, यू नो, दे गेट अ गुड फील फैक्टर। मोटिवेशन मिलता होगा या मन को अच्छा लगता होगा, एप्रिसिएशन मिलता होगा, रियल लाइफ में जो नहीं मिलता वो उन्हें स्क्रीन पे मिलता होगा। इसलिए बच्चे, उन्हें अच्छा लगता है स्क्रीन पे लगे। Nobody is judging, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, कोई तुम्हें टोक नहीं रहा, कोई तुम्हें हरा नहीं रहा, यू नो, कोई तुम्हारे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो बच्चों को अच्छा लगता है ना, ऐसे हर किसी को अच्छा लगता है, बट चिल्ड्रन आर मोर प्रोन कि हाँ नहीं ठीक है, मुझे मजा आ रहा है इसको देखकर, खुशी मिल रही है। अच्छा। डोपामिन फैक्टर। यस, अगर आप साइकोलॉजिकल या मेडिकल टर्म्स में बोले तो डोपामाइन, सेरोटोनिन, दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं वो रिलीज होते हैं जब हम स्क्रीन पर कुछ चीजें जो भी देखते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और क्या आपको लगता है कि कभी-कभी पेरेंट्स भी अनजाने में बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन बढ़ा देते हैं? तो बच्चों को स्क्रीन देता कौन है? आप कहीं भी बैठिए, आप बस स्टॉप पर हैं, आप हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, घर में मम्मी काम कर रही है, अब बच्चा रो रहा है। पहले की मम्मियां बहलाती थी, कुछ पड़ोसी अड़ोसी ढूंढ लेती थी, उनको बच्चा पकड़ा देती थी, घर में 4 लोग भी होते थे। अभी मम्मियों को सेफेस्ट ऑप्शन लगता है, मम्मी हो, पापा, एनी XYZ पर्सन, कि भाई मोबाइल पकड़ा दो, बच्चा उसको देखकर खुश होगा। उसको राइम सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सुना रहे हैं या दिखा रहे हैं, बट इट इज स्क्रीन। स्टार्ट इज देयर, राइट। इनिशियली यू गिव कि बच्चा बिजी रहेगा, बाद में हम खुद ही परेशान होते हैं कि अब ये छोड़ नहीं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स तो जिम्मेदार हैं स्टार्टअप के लिए, लेकिन मेंटेनेंस क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को मजा आ रहा है। और मैं एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि बच्चों जब छोटी उम्र में रहते हैं ना, लाइक इफ दे आर नॉट ईटिंग फूड, पेरेंट्स को एक इजी मैकेनिज्म बन गया आजकल, उनको वो डिवाइस दे देते हैं एंड बच्चा विल स्टार्ट ईटिंग। तो पहले जब डिवाइस नहीं था तो पेरेंट्स क्या करते थे? आप बताइए, आपके मेरे पेरेंट्स क्या करते होंगे? वो दिखाते थे हमें चिड़िया, कौआ, पेड़, है ना, या अच्छे कहानी सुना देते थे। और एंगेजमेंट जैसे भाग भाग के खा लो, कुछ कर लो, क्योंकि उस वक्त डिवाइसेस नहीं थे, उस वक्त मोबाइल, टीवी नहीं था, मतलब इतना नहीं था, मोबाइल तो नहीं ही था। सो वी हैव फाउंड एन इजी वे। आगे बढ़ते, राइट, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, वी हैव फाउंड एन इजी वे कि भाई कुछ नहीं है, कौन गाना गाएगा, कौन चिड़िया कौआ दिखाएगा, अभी तो वो भी नहीं दिखते हैं, भाई तुम ये देख लो।
और आगे बढ़ते हैं रिंकू जी। ये एडिक्शन कितनी छोटी उम्र से शुरू हो सकता देखिए, है और एडिक्शन इसके वर्ड, पहले सिम्टम्स क्या होते हैं? एडिक्शन मैं तब इस्तेमाल करूंगी जब जैसे आपसे कोई चीज छीन ली जाए और आप बेचैन हो जाओ, आप रोने लगो, आपको दुख हो, तो फिर हम उसको एडिक्शन कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज अच्छा, कोई उम्र नहीं है एडिक्शन की। आपने 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, उसको मजा आ रहा है, उसको कलर्स दिख रहे हैं, उसको साउंड सुनाई दे रहा है, एंड ही इज हैप्पी टू हियर ऑल दोस थिंग्स, बहुत खुश है वो, अच्छा, उसको खुशी मिल रही है। अब आपने उससे छीन लिया, जैसे आपने उसका टॉय छीन लिया, रोता है बच्चा, तो अब वो टॉय भी तो है मोबाइल उसके लिए, और उसमें और वैरायटी दिख रही है, कलर्स, आवाजें, सॉन्ग्स, कुछ भी, कार्टून्स, तो फिर वो चिड़चिड़ा हो गई, तो वहीं से फिर एडिक्शन शुरू हो गई। तो दैट इज हाउ। तो 2-3 साल का बच्चा भी एडिक्टेड हो सकता है। तो एडिक्शन मतलब यही है कि जब आप उसकी प्यारी चीज छीन लो और वो डिस्टर्ब हो जाए। और आप ये टॉपिक के फोकस करना कब शुरू किया? लाइक व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गेट इनटू दिस? Past 2 years after Corona, it has increased too much. जैसे अच्छा। 5 साल तो हो ही गए, 21-22 कुछ इंसिडेंट था क्या आपके फैमिली में, नहीं तो कहाँ पे भी लाइक नहीं, फैमिली में तो मेरे नहीं को तो इसके नहीं ऊपर था, लेकिन यस, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, एम एजुकेटर, तो पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रही कि मैम ये पढ़ता नहीं है, मैम ये दिन भर स्क्रीन पे लगा रहता है। जैसे मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती थी, होमवर्क नहीं कर रहा है बच्चा, अच्छा रिजल्ट ला रहा था, अब नहीं ला रहा है, भाई टाइम कहाँ जा रहा है तुम्हारा? तो पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट क्या करेगा? दिन भर रील्स देखता है, दिन भर गेम्स खेलता है, पबजी खेलता है, अपना प्ले स्टेशन लेके बैठा रहता है, तो यही होगा ना मैम, पढ़ेगा नहीं वो। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिस मतलब लास्ट 8-9 मंथ से तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। लाइक बच्चे लोनलीनेस, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रियल लाइफ अच्छी नहीं लगती। ओह माय गॉड। वर्चुअल लाइफ अच्छी लगती है। अच्छा, राइट। और एजुकेशनल स्क्रीन टाइम के नाम पे पेरेंट्स का सबसे बड़ा भ्रम यानी मिसकंसेप्शन क्या है? नहीं, एजुकेशनल स्क्रीन टाइम मतलब जैसे कि यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बच्चे अपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको पेरेंट्स कहते हैं एजुकेशनल स्क्रीन टाइम। लेकिन वही चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही चीज जब वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे एक चीज तो खुलेगी नहीं ना, और भी चीजें खुलेंगी, तो वो जो और चीजें खुलेंगी वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं। सो इवन इफ हमारे पास एजुकेशनल ऐप है, उसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा है, एजुकेशन का। राइट। और रिंकू जी आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों के सोशल और इमोशनल ग्रोथ पे कैसे असर डाल रहा है? देखिए, इमोशनल ग्रोथ तो ये है कि दे हैव बिकम वेरी इनसिक्योर। उनको सोशल लाइफ से कनेक्शन नहीं रखना है क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म नहीं झेलना है। उन्हें सिर्फ अच्छा चाहिए जो उनको स्क्रीन से मिल रहा है, चाहे रील्स देख के मिल रहा हो, चाहे गेम्स खेल के मिल रहा हो। उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी हो गई है ब्रेन में, नींद नहीं आती है, लेट नाइट जगे रहते हैं, इरिटेबिलिटी हो गई है, खाना पीना छोड़ देते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो फिजिकली प्रॉब्लम है, इमोशनली इस तरह से प्रॉब्लम है, और सोशली तो वो कट ऑफ ही हो गए क्योंकि इमोशंस भी वो वर्चुअली ढूंढ रहे हैं, स्क्रीन में ढूंढ रहे हैं। कि आपने वर्चुअल फ्रेंड को डाल दिया, आज मम्मी से झगड़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, वर्चुअल फ्रेंड भी कह रहा है हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम दोनों एक जैसे हैं, दे फील कनेक्टेड। बट दिस चाइल्ड इज नॉट, जाकर वो बात नहीं कर रहा है मम्मी से कि मम्मी मेरे को बुरा लग रहा है, या हम जैसे थोड़ा बहुत लड़ भी लेते थे ना पेरेंट्स से, सिबलिंग से, प्यार भी कर लेते थे, बनती भी थी, कट्टी बट्टी होती रहती थी। आजकल कट्टी है तो कट्टी है रियल लाइफ में, फिर बट्टी नहीं होती। तो इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं बच्चे, बहुत लोनली फील करते हैं, पर उनके पास कोई नहीं है जिससे जाके बात करें, इसलिए और गेम्स में, स्क्रीन में वो डूबते जा रहे हैं। राइट। और क्या आपको लगता है कि टेक कंपनीज भी जानबूझकर एडिक्टिव डिजाइन्स बना रहे हैं? एवरीवेयर इट्स साइकोलॉजी। सब जगह साइकोलॉजी है। आप एक चीज बताइए, मान लीजिए आप कुछ ढूंढ रहे हैं फेसबुक पे, गूगल पे, है ना, और आपको मिल गई वो चीज ढूंढते ढूंढते,
अब आपको और अच्छा लग रहा है, आप और देखते जा रहे हो, आपको खुद ही टाइम का पता नहीं चल रहा। ये क्या है? जो हम चीज हमें अच्छी लग रही है, खुशी दे रही है, डोपामाइन इफेक्ट जो हमने बात की थी, राइट? तो टेक कंपनीज को साइकोलॉजी पता है, गेम्स वालों को साइकोलॉजी पता है कि ये अगर गेम कोई भी पर्सन खेलेगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसको मजा आएगा, उसको जीतने की खुशी मिलेगी, तो वो और खेलेगा। पहले बिना पैसों के खेलेगा, फिर पैसों के साथ खेलेगा। तो सब जगह वो लोग दिमाग का खेल है कि भाई आपको कैसे पकड़ के रखें। तो जानबूझ के कह नहीं सकते हम कि जानबूझ के करते हैं, बट उन्होंने ब्रेन पर अच्छी खासी स्टडी की हुई है और वो उनकी रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर, वो गेम से कमाते हैं। अब गेम कितना इस्तेमाल करना है वो हमें सोचना है, पर बच्चे तो नहीं सोच पाते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। और क्या स्क्रीन का ज्यादा यूज बच्चों की नींद और मेमोरी दोनों की बिगाड़ सकता है? बहुत ज्यादा। हाउ मच स्क्रीन टाइम? बिकॉज स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, रेज निकलती हैं, उससे जो हमारे अंदर का मेलाटोनिन होता है, वो इट इज डिपेंडिंग ऑन डे एंड नाइट, है ना? अब हम देर रात तक गेम्स खेलेंगे, हमारे आगे ब्लू लाइट आती रहेगी, मतलब हमें लगेगा ही नहीं ना अंधेरा हो गया, रात हो गई, हमें तो लगेगा दिन ही चल रहा है, ब्रेन को सिग्नल भी वही जाएगा। तो जो हार्मोन्स हमें नींद लाते हैं वो तो रिलीज ही नहीं होंगे, क्योंकि ब्रेन को लग रहा है अभी भी दिन है। तो ये लोग हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं, जो उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। रात को लेट सोएंगे, नींद नहीं आएगी, तो सुबह क्या होता है, थके थके रहेंगे, फिर उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो स्टिमुलेशन हमेशा रहता है, ब्रेन हमेशा एक्टिव ही रहता है, वो रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं देते हैं उसको। जब तक हम स्क्रीन पर है, वी आर फीलिंग हाँ काम करना है, दिन है, ब्रेन एक्टिव रहे। तो एक्साइटमेंट जितनी ज्यादा होगी, आपकी नींद उतनी कम होगी, नींद जितनी कम होगी उतना हम टायर्ड और फटीग, मतलब थकान रहेगी हमें। तो ये चीजें तो बच्चों के साथ बहुत रेगुलर हो रही है। जब नींद पूरी नहीं होगी, ब्रेन फंक्शनिंग कम होगी, ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ता है, ध्यान ही नहीं रहेगा ना, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो धीरे धीरे ब्रेन की फंक्शनिंग कम होती जाएगी, क्योंकि ब्रेन को हम कोई खाना नहीं दे रहे हैं, उस तरह से हम रिलैक्स भी नहीं कर रहे हैं। तो वो चीजें हैं, जैसे खेल कूद करते हैं, योगा करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, हंसेंगे, कुछ भी नेचर में जाएंगे, तो ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है, काम भी होता है, रिलैक्स भी होता है, तो नींद भी अच्छी आती है। लेकिन आप दिन भर स्क्रीन पर हो तो ब्रेन हमेशा एक्टिव है कि हमें काम करना है, तो रिलैक्स नहीं हो पाता ब्रेन। तो नींद की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, और एक और चीज है ADHD बोलते हैं, आपने सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव थिंग। तो उसमें बच्चे बहुत एक्टिव, हाइपर हो जाते हैं। सो मोस्टली ADHD के होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, बेचैन रहते हैं, शांत नहीं बैठ सकते, फिर कुछ ना कुछ उन्हें करना होता है। तो ये क्या है, ब्रेन स्टिमुलेट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। राइट। और रिंकू जी, पेरेंट्स के लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकते हैं क्या, जो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए? प्रैक्टिकल चीजें 3 स्टेजेस में हो सकती हैं, जिनके अभी बच्चे हुए ही नहीं है, ठीक है? जिनके बच्चे हुए ही नहीं है, वो अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दें कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें, ताकि अभी से उनको आदत होगी तो ऑटोमेटिक उनके बच्चों तक ट्रांसफर नहीं होगा। जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो पेरेंट्स ये कॉन्शियसली देखें कि हर बात पे उन्हें मोबाइल ना पकड़ा, हर बात के लिए उन्हें स्क्रीन ना दें। और जिनके बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, पहले स्क्रीन नहीं था लेकिन अब आ गया है उनके हाथ में, तो पेरेंट्स को उनके साथ बैठकर समझना होगा कि क्यों बेटा आप स्क्रीन पर क्या मजा आता है, हमें भी समझाओ, गेम खेलने में क्या मजा आता है, रील्स देखने में क्या मजा, उनके साथ इक्वल लेवल पर बात करें, कारण समझे और फिर सॉल्यूशंस निकले। सो डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट जी। हाँ, राइट, या ग्रेट।
वंडरफुल। अब तक तो बहुत शानदार और बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन रही है, और आप एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का समय आ चुका है। जी आपके जी सहमत दिए से आप सहमत दिए तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड भी शुरू करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पहला बुलेट आ रही है आपके तरफ। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक बहुत बड़ा, एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? कम नियर द नेचर, नेचर के पास आइए। नेचर मतलब हमारी प्रकृति, Amazing. हमारी हरियाली, प्रकृति। है ना, प्रकृति के पास आइए। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? खैर सेलिब्रिटी तो नहीं, बट हाँ, जो जिन्होंने लाइक एक मेंटल हेल्थ पर काम किया हो, ऐसे व्यक्ति से जरूर मैं, जिन्होंने पायनियरिंग काम किया है। बहुत लोग हैं, सिगमंड फ्रॉइड है, कार्ल जंग, मतलब हो चुके, अभी है नहीं वो लोग, तो इन्होंने बेस दिया था अच्छा। मन को समझने का, और मन ऐसा चंचल क्यों है और कैसे ठीक किया जा सकता है, वो बहुत पहले उन्होंने बता दिया था। तो वुड लव टू मीट दोस पीपल। राइट, अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? सब लोग छुट्टी पे जाओ और आज कोई स्पोर्ट्स खेलो, खूब सारा खेलो मैदान में जाकर के। लोग खेलते नहीं आजकल, यू नो, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। सुपर। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे? सारे जमीन पर आमिर खान वाला रोल, बिकॉज उसका मैं डायलॉग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो वो बच्चे के पापा को बोलता है, ईशान के पापा को, जब आमिर खान कहते हैं, दिखाते हैं एक डब्बा और बोलते हैं रीड करो, और वो पेरेंट रीड नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं मैं कैसे रीड करूं, ये तो चाइनीज या जापानीज में लिखा है। बोले तो आपने नहीं पढ़ा ना चाइनीज जापानीज, तो आप कैसे रीड करोगे? तो आप अपने बच्चे को समझिए, उसको ये इंग्लिश हिंदी नहीं समझ आ रहा है, व्हाई डू यू वांट हिम टू स्टडी, क्यों आप उसको कह रहे हो पढ़ो। तो वो चीज मुझे इतनी क्लिक की कि भाई खुद को भी तो समझो कि कोई काम नहीं कर रहा है, हम उसके पर्सपेक्टिव से भी तो समझे उस चीज को। राइट। और आपका फेवरेट स्क्रीन फ्री एक्टिविटी क्या है? स्क्रीन फ्री एक्टिविटी, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। मेरे घर में बहुत सारे गमले हैं, मेरे फ्लैट में रहती हूँ, बट आई हैव बहुत सारे गमले, पेड़ पौधे लगाना मुझे अच्छा लगता है, और कुछ नहीं तो बुक खोल के पढ़ना शुरू से। अच्छा, कौन सी फेवरेट बुक है आपकी? नथिंग स्पेसिफिक, अभी तो मोस्टली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पर ज्यादा फोकस्ड हूँ, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से लोग खुद को अपना मोटिवेशन कर सकते हैं। अदरवाइज फिक्शन हो, हिंदी नॉवेल्स हो, प्रेमचंद की नॉवेल्स भी पढ़ी है मैंने, तो इंग्लिश हिंदी आई जस्ट लव रीडिंग। राइट। अगर एक ऐप जो आप चाहते हैं कि कभी बनी ना होती, लाइक which you wish never existed? Like any app आप पूछना चाह रहे हैं? Yes. Facebook. और आखिरी सवाल, लिटिल बिट क्या बोलते हैं, लाइक इट इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल, मतलब अब तक जो बात हुई है उससे कंट्रोवर्शियल होता है, लाइक व्हिच मींस आप कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? गैजेट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, गैजेट्स, आधुनिक यंत्र, सम गैजेट, फैंटेसी गैजेट। Which फैंटेसी गैजेट और अभी जो गैजेट है, मतलब थोड़ा anything that you like to see or invent yourself. आप खुद ही बनाना चाहे, नहीं तो देखना चाहोगे? हाँ। Okay. A switch that would not a switch, but yes, a gadget which would assess parenting. पेरेंटिंग कैसे हो रही है उसको असेस करे कि भाई पेरेंटिंग आप डिक्टेटर की तरह पेरेंटिंग कर रहे हो या बच्चे के दोस्त बनकर, या दोस्त नहीं तो कम से कम इस तरह बैलेंस्ड अप्रोच लेकर पेरेंटिंग कर रहे हो।
क्योंकि आजकल जो Right. मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। राइट राइट तो ऐसी Superb. ऐप जो बहुत शानदार समझ second- सकता है। राइट 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 सुपर्ब सुपर्ब बहुत बहुत शानदार सेकंड रैपिड फायर राउंड के बाद हम फिर से मेन स्ट्रीम जाएंगे। और रिंकू जी, जो पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं स्क्रीन देने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, गिल्टी फील करने जैसा तो कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है कि हमारी वजह से बच्चा बिगड़ रहा है। माएँ भी सोचती हैं मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं बट टाइम नहीं दे रही हूँ, या फादर भी सोचते हैं मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। तो गिल्टी हमें नहीं फील करना है। गिल्टी फील करने से हम और कुछ करेंगे ही नहीं बच्चे के लिए, बस गिल्टी फील करते रह जाएंगे। इससे अच्छा हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट और कैसे क्या कर सकते हैं। तो गिल्टी Right. नहीं फील करना चाहिए। Superb. सबसे गलतियां होती हैं। हम पेरेंट पैदा नहीं हुए थे एज अ पेरेंट ठीक है, हम भी सीख रहे हैं। जब बच्चा हमारे जीवन में आया तब हम सीख रहे हैं। हम पहली बार माँ बाप बने, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, तो हम सीख रहे हैं। तो सीखते Right. सीखते गलतियां होती हैं और उसी से हमें आगे बढ़ना है। नाइस, सिंपल बट पावरफुल चीज बताई आपने, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बढ़िया। इससे पहले भी एक हो चुका है, तो जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है और लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए जो आप जरिया बने हैं, तो रियली बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए और उन्हें ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राइट, थैंक यू वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। हम फिर से आपको हमारे प्लेटफॉर्म में फिर से बुलाते हैं और बहुत सारा बात करेंगे फ्यूचर में। एंड बहुत अच्छा हम लगेगा। टीजीवी प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू Alright. तो या मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रिंकू जैन जी के साथ। और आखिर के बाद से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फायदा हो, कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद। और सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। आज हम डिजिटल डिवाइस डी एडिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और थोड़ा लेस नोन फैक्ट्स हम सुनते हैं। और पहला फैक्ट है कि आज का औसत बच्चा रोजाना 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने बिताता है, यानी स्कूल जाने से भी ज्यादा वक्त। और दूसरा फैक्ट है कि अगर आप बच्चों का स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 घंटे भी कम कर दे तो उनकी खुशी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बड़ा फर्क आता है। और दूसरा फैक्ट, फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देशों में तो अब डिजिटल डिटॉक्स स्कूल के कोर्स का हिस्सा बन चुका है। और ये अच्छा फील्ड है विच विल फ्लरिश इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अगर आपको अल्टरनेट करियर होना है तो डिजिटल डिटॉक्स क्लिनिक आप शुरू कर सकते हैं, ताकि इफ यू लव ऑल दोस टेक्निक्स। और लास्ट फैक्ट इज दैट स्क्रीन्स बहुत ताकतवर है, बस जब तक वो हमारी सेवा करे, हमें अपना गुलाम ना बना दे। तो दोस्तों, ये था ट्रिविया सेक्शन मेरे तरफ से। और आपको भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मोबाइल या डिवाइस एडिक्शन के बारे में पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर हमारा एपिसोड समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।